चलो हेडिंग डालो, रिलेटिव मोशन का हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं यहाँ पे। स्विमर क्रॉसिंग रिवर। हमने स्विमर के क्वेश्चंस रिवर वाले किए थे ना, बट उसमें सिर्फ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किया था, याद है आपको? उसमें हमने अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर ही, और जो स्विमर था उसको मूव कराया था। बट इस बार हमारी जो मूवमेंट होगी वो अक्रॉस द रिवर जाने के लिए होगी, मतलब हमको रिवर के एक शोर से दूसरे शोर पे मूव करना होगा। ठीक है, तो इस बार हम वो चीज को कवर करते हैं। अगर आपको याद हो तो एक चीज मैंने आपको बताया था, VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका क्या मतलब होता है, आप याद करिए। निशांत। इसका मतलब क्या है, तुम जो जस्ट ट्रांसलेट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर इन स्टिल वाटर। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग बोलने का मतलब ये होता है कि हमारा फ्रेम वहां चला गया है। और हम जब भी किसी अपने आप को किसी भी एक फ्रेम में लेके जाते हैं, वो फ्रेम हमारे लिए क्या होती है, स्टेशनरी हो जाती है। तो VSR जब मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, का मतलब है अगर पानी नहीं फ्लो कर रहा है तो फिर उस केस में स्विमर कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, दैट इज VSR। तो ये खुद की एफिशिएंसी होगी उसकी, जैसे तुम कितनी स्पीड से पानी में स्विम कर सकते हो। दैट इज बेसिकली योर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, योर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बट अगर रिवर खुद फ्लो करेगा तो रिवर की फ्लो वेलोसिटी उसमें वेक्टोरियली क्या होगी, ऐड होगी। और उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक सिचुएशन को दिखा रहे हैं। आप देखो, हमने यहाँ पे एक रिवर बना लिया, दिस इज द रिवर। ठीक है, इस रिवर में फ्लो मान लो आपकी राइट की तरफ हो रही है। ये राइट की तरफ मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो दिखा रखी है, सो दिस इज VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और इसमें जो रिवर की विड्थ है, इस विड्थ को मान लेते हैं D है। D इज विड्थ ऑफ रिवर। और स्विमर मान लेते हैं कहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द स्विमर। ये T = 0 पे है। सोचो कि वो इस डायरेक्शन में अगर जाने की कोशिश कर रहा है, इट्स ट्राइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। इसको हम मान लेते हैं VSR। ठीक है, दिस इज VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटेड टू रिवर। अब आपको अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड का मतलब क्या है, जैसे जब हम कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या है कि अगर पानी नहीं फ्लो करता तो फिर आपको ये दिखता। मतलब अगर कोई रिवर के फ्रेम में चला जाए, मतलब रिवर में ही फ्लोटिंग कंडीशन में रहे। मतलब कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एक जस्ट एक बोट डाल दूं, कोई मोटराइज बोट नहीं है और कोई हैंड हैंड से उसको पंप भी नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये क्या होगा, जस्ट जिस वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रही है उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसका फ्रेम एक्चुअली क्या हो गया, रिवर का फ्रेम हो गया। तो इसके फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो मेरे को ये दिखेगा कि ये इस लाइन पे चल रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो जिस डायरेक्शन में वो स्विम करता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली पाथ उसके लिए दिखेगी। ये मतलब ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, ये उसको दिखेगी जो रिवर के फ्रेम में होगा। रिवर के फ्रेम में जो भी इंसान होगा उसको दिखेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। बट अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ आई नीड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या करना पड़ेगा, वेक्टोरियली ऐड करनी पड़ेगी, राइट, वेक्टोरियल एडिशन। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर देखो यहाँ पे वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं। आई होप आपको वेक्टर एडिशन याद है। हेड टू टेल जोड़ना पड़ता है, याद है आपको? इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड पे आप एक लाइन कनेक्ट कर लो, ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, वेक्टर सम बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्विमर, VS हो गया। क्या आपको बात समझ आई? ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अब किसको दिखेगा जाता हुआ, इस डायरेक्शन में उसको दिखेगा जो ग्राउंड के फ्रेम में है। तो ग्राउंड वेव कोई अगर खड़ा है, जैसे तुम यहाँ पे मान लो खड़े होकर देख रहे हो, तो तुमको दिखेगा कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया बट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, दिस इज व्हाट यू सी। बट अगर रिवर के फ्रेम में अगर कोई देखेगा, मतलब यहाँ पे इमेजिन करो बोट था और बोट जस्ट फ्लोट कर रहा था, तो यहाँ पे तुम बैठ के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि वो यहाँ से यहाँ गया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अब द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे कैसे एनालाइज करें कि हाँ भाई कितना वो आगे गया या क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगा, ये चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसको करने से पहले जस्ट यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह हमको चूज करना पड़ेगा, तो लेट्स टेक दिस एंगल टू बी थीटा। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि स्विमर जो है वो अलोंग द रिवर फ्लो से वो थीटा एंगल में स्विम करने की कोशिश कर रहा है। वाई आर वी सेइंग कि वो कोशिश कर रहा है? क्योंकि वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है थीटा एंगल पे, बट स्विम थोड़ी कर पा रहा है। क्योंकि उसमें VR जब वेक्टोरियली ऐड हो रहा है, तब फिर उसके इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी उसकी चेंज हो जा रही है। तो इट्स ट्राइंग टू मूव एट एन एंगल थीटा, but it is not being able to move at an angle theta. It is being able to move at some other angle which is alpha से। क्या आपको बात समझ आ रही है? इसी को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट कंपोनेंट्स ब्रेक करना में थोड़ा सा आसान होगी तो कि आपको समझ पाए। ये हमारे लिए VSR है,
हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेक्टोरियली ऐड किया है, दिस इज वी आर। एंड फिर अकॉर्डिंगली हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ये ना, सो यहाँ पे सिंस साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये भी वी आर ही लिख सकते हैं हम इसको, और इसको भी हम वी एस आर लिख सकते हैं। ये एंगल हमने थीटा माना था, तो ऑब्वियसली इधर से अगर मैं लाइन खींच दूं, इसको एक्सटेंड करूं, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। और यहां से अब हम कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं। देखो, इस तरफ की कंपोनेंट कितनी हो गई है, वी एस आर कॉस थीटा, और इस तरफ की कंपोनेंट कितनी हो गई है, वी एस आर साइन थीटा। डी सी दैट? आई होप आपको समझ आ रही है। और जो वी एस थी वो कौन सी थी, वो ये वाली लाइन थी। डी सी दैट? ये आपका क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और ये एंगल ये बेसिकली आपकी अल्फा थी, दिस एंगल वाज अल्फा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर का अगर मैं दो कंपोनेंट बेसिकली बात करूं, जैसे मान लो कि इस तरफ हमने एक्स एक्सिस ले रखा है, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसा ही मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर रखा है। तो अगर मैं बोलूं कि वो इसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ रही है, उसकी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट? तुम देखो इसका जो प्रोजेक्शन है इस तरफ, क्या यही है, इज दिस द कॉस प्रोजेक्शन? अल्फा। और ये प्रोजेक्शन कितनी आ रही है, आप देखो कितनी आ रही है, वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा। दिस इज द। और अगर मैं बोलूं कि इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट, दैट इज वी एस आर साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर की एक्स कंपोनेंट, मतलब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर मार्क करूं, और इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि दिस इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये मैंने मान लिया, ठीक है, इसको मैंने माना है इसलिए सही लिख लेता हूँ। सो देयरफॉर मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि वी एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे लिए, वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। लाइकवाइज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो गया, वी एस आर साइन थीटा हो गया, करेक्ट है ना? अब एक एक करके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे उसने स्टार्ट तो यहाँ से किया है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और पहुंचा फाइनली कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गया है। तो अगर मैं अलोंग द रिवर बोलूं कि वो कितना मूव कर गया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करें, इसको बेसिकली हम बोलते हैं ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर फ्लो। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मतलब कि कितना वो कैरिड अवे हो गया। सो दिस इज द ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर फ्लो। बट उसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस मैंडेटरी कवर करना पड़ेगा, डी। बट ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ का है, वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन का चाहिए, वाई डायरेक्शन का। अगर इमेजिन करो कि ये कंपोनेंट ही ना हो, क्या वो कभी भी रिवर क्रॉस कर पाएगा? इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी होगी तो वो उस डायरेक्शन से रिवर क्या करेगा, क्रॉस कर पाएगा। बट अगर ये वेलोसिटी ही नहीं हुई तो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं स्विमर को अगर इधर ही मूव करा दूं, वी एस आर को इधर ही रख दूं, और वी आर भी इधर है, तो कभी भी वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, आपका सीधा सीधा डाउन डाउन स्ट्रीम चलता रह जाएगा। तो अगर आप रिवर क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको इंक्लाइन करके तो चलना पड़ेगा, मतलब अलॉन्ग द रिवर फ्लो नहीं चल सकते। आपको रिवर फ्लो से कुछ ना कुछ एंगल पे चलना पड़ेगा ताकि आपको एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो मिले, और वो कंपोनेंट उसको रिवर क्रॉस कराने में हेल्प करे। See, there are two parts. One is displacement along x-axis, and the other is displacement along y-axis. दोनों को आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली ट्रीट करें तो क्या दिखेगा हमें, जैसे यहां से वो यहां पहुंच गया, लेट अस से दिस इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। आप यहां से देखो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखो, इसको कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी को ड्रिफ्ट कह रहे हैं। ड्रिफ्ट अलॉन्ग रिवर फ्लो हो चुकी है। और यहां से अगर आप देखोगे ये वाली डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, एस वाई है। एस एक्स निकालना पड़ेगा आपको, और एस वाई तो दिया हुआ ही है, एस वाई तो डी ही है। आई होप आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे उसको टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालनी है मुझे, सो टाइम ऑफ क्रॉसिंग सोचो, फॉर टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉस करने के लिए अगर मैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बाय वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यही करना पड़ेगा ना। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, क्या मिल जाएगा मुझे, वो टाइम मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी थी, डी, और वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी थी, वी एस आर साइन थीटा। दैट्स इट। तो यहां से हमें टाइम मिल गई है, ठीक है। अब अगर आपको ड्रिफ्ट चाहिए, फॉर ड्रिफ्ट, अगर आपको ड्रिफ्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे आप, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस से टाइम को मल्टीप्लाई करोगे। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आपने ऑलरेडी निकाला, वो क्या था, वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा, और इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई होगा विच इज डी ओवर वी एस आर साइन थीटा।
ठीक है, तो ये इन जनरल तरीका है आपके रिवर वाले क्वेश्चंस को एनालाइज करने का। इन जनरल यही चीजें आपको हर बार करना पड़ता है। आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी देखना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको ऑलरेडी पता होगा वाई डायरेक्शन में कितना है, क्योंकि वो विड्थ ऑफ रिवर ही है। और अगर आपको ड्रिफ्ट चाहिए तो आपको एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी देखना पड़ेगा, दैट्स इट। अब इसी में दो स्पेशल केसेस कवर किए जाते हैं। पहला स्पेशल केस है कि जहां पे वो कहते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो आप टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखो किससे निकल रही है आपकी। टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपकी वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट से मिली है आपको। तो इस केस में देखो डी विड्थ ऑफ रिवर है, क्या हम इसको बदल सकते हैं? विड्थ ऑफ रिवर तो बदलना हमारे हाथ में नहीं है। फिर VSR जो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऑब्वियसली हम इसको चेंज कर सकते हैं जीरो से स्टार्ट करके एक फाइनाइट वैल्यू तक। बट उसको हम उस एक सर्टन वैल्यू से बियॉन्ड नहीं एक्सीड कर सकते हैं। जैसे तुम कितनी स्पीड से स्विम कर सकते हो, ये तो तुम्हारी अपनी एफिशिएंसी होगी। तो अगर मान लो कि तुम्हारी स्विमिंग की रेट 3 किलोमीटर 1 घंटे की है, तो दैट्स अ डिसेंट स्पीड। तो तुम अगर स्विम करके इतने तेज भाग सकते हो कि 3 किलोमीटर पर घंटे भाग सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि उससे छोटा जो भी वेलोसिटी होगा तुम उससे चल सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं चल सकते। तो इसका मतलब VSR भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ाया जा सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऑब्वियसली आप क्या चाहेंगे, अगर मुझे टाइम सबसे कम लेना है तो मुझे वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, फास्टेस्ट रखना पड़ेगा। इसका मतलब VSR क्या है, आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है ऑलरेडी, यू कैन नॉट इंक्रीज इट बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू। तो VSR भी क्या हो गई, फिक्स हो गई है। सो दी ओनली थिंग मैंने वेरिएबल ओवर हियर इज थीटा। तुम थीटा को बदलते जाओ। तुम थीटा को बदलते जाओ, तुम्हें दिखता रहेगा कि भाई उसकी टाइम जो है वो डिफरेंट आएगी। डी फिक्स्ड है, VSR फिक्स्ड है, बट जो थीटा है डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी, अगर वो बदलते जाए तो हमें टाइम डिफरेंट लगता जाएगा। अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा को क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब VSR की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो आए, VSR की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो आए, तो उस केस में हमारा टाइम क्या होगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। विच इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचोगे एक बार कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो आई हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट, वन इज अलोंग दिस एंड द अदर इज अलोंग दिस। आपको याद है कंपोनेंट हमेशा वेक्टर से छोटा ही होता है, राइट? कंपोनेंट, एक वेक्टर का कंपोनेंट आप किसी भी डायरेक्शन में लो, वो ओरिजिनल वेक्टर से तो छोटा ही मिलेगा। सो व्हेन यू आर टेकिंग VSR का कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन, इट बिकम्स अ स्मॉलर कंपोनेंट। और स्मॉलर कंपोनेंट से अगर आप रिवर क्रॉस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, आपको ज्यादा लगेगा ही। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस, सॉरी, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द कंपोनेंट, आपको क्या करना पड़ता, आपको पूरा का पूरा वेलोसिटी जो VSR है वो किस तरफ रखना पड़ता, परपेंडिकुलर रिवर फ्लो रखना पड़ता। तो उस केस में आपका कंपोनेंट सबसे ज्यादा मिलता आपको, और उस केस में आप टाइम आपका क्या होता है, सबसे कम हो जाता। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कंडीशन के साथ याद रखेंगे। स्पेशल केसेस में लिखिए, दो केसेस हम कवर करेंगे। पहला केस लिखिए, स्पेशल केसेस। नंबर वन, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ क्रॉसिंग। मिनिमम टाइम में आपको क्रॉस करनी है। सो अब ये लिखिए यहाँ पे, एज, ये हमने ऑलरेडी निकाला, टी की वैल्यूज विथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का y component which was d divided by VSR sin theta. Therefore, for a given d comma VSR, मतलब ये गिवन वैल्यूज होने चाहिए। For a given d comma VSR, the time will be minimum. Time will be minimum when sin theta equal to maximum equal to 1, and therefore theta आपकी 90 डिग्री होनी चाहिए। So therefore, swimmer should try to swim try to swim perpendicular to river flow। ठीक है, बट ये रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं है उसका, वो उस तरफ कोशिश कर रहा है बट उस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि रिवर फ्लो वेलोसिटी उसमें तो ऐड होगी। ठीक है, तो ये है विड्थ आपकी डी। फिर से दिखा रहा हूं एक बार डायग्राम को आपको। ये विड्थ है डी, हमने स्टार्ट यहां से करा। हम यहाँ पे VSR इस बार ऐसा रख रहे हैं क्योंकि हमको ताकि कोई कंपोनेंट लेना ना पड़े, और इसमें VR आपकी वेक्टोरली ऐड होगी। दिस इज VR विच इज वेक्टोरली एडेड। उसके बाद आपको ये डायरेक्शन मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर पहुंच रहा है। दिस इज VS। फाइनली वो जाके इसी लाइन पे आपका जाके यहाँ पे कहीं जाके पहुंचेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग। सो इफ दिस इज t इक्वल टू 0, दिस t विल बी मिनिमम टाइम। टी मिन लिख सकते हैं आप इसको। तो टी मिन कितनी हो गई है, सो टी मिन बिकम्स d डिवाइडेड बाई VSR। इस बार आपको कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी।
और जैसे आपको ये मिल गया है, तो अब आप ये भी फाइंड कर सकते हैं इस केस में कि ये ड्रिफ्ट कितनी आई। अगर ये ड्रिफ्ट को हम एस एक्स कह रहे हैं, सो देयरफॉर एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी आर, क्योंकि एक्स एक्सेस में सिर्फ वही है, वी आर है, और इसके साथ आप टी मिनिमम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो ये हो गई वी आर मल्टीप्लाइड विथ डी ओवर वी एस आर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया ये। ठीक है, ये हो गया शॉर्टेस्ट टाइम का केस। ये ध्यान रखना, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। पाथ आपकी कौन सी है, वो डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, इंक्लाइन वाली, वो वाली। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, आप ये लिख लीजिएगा। यहाँ बताया ना, ये पाथ किसको दिखेगा, ये किसको दिखेगा, पाथ विथ जो रिस्पेक्ट रिवर टू में है। रिवर। ठीक है, ये रिवर हाँ। के रिस्पेक्ट में पाथ है, एंड दिस इज पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राहुल। ये प्लीज लिख लीजिए। आप हमें ध्यान, हमेशा ध्यान रखना, वीएसआर में वीआर ऐड होएगा, उसके बाद आपको वीएस मिलता है। आप वेक्टर के कंपोनेंट का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं कौशली? अब वेक्टर का जो आपने वेक्टर का वेलोसिटी का वेक्टर बनाया है, उसमें सारे कंपोनेंट्स के नाम क्या है, नाम क्या है उसमें? ये सब जरूरी नहीं है ना, फिर इंफॉर्मेशन वेस्ट कैसे हो रहा है? अभी सेकंड वाला देखें, सेकंड स्पेशल केस नंबर 2, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ क्रॉसिंग। आप ये देखो कि इस, ये जो हमने पिछला वाला सिचुएशन दिखाया, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है उसका? क्रॉस करने के लिए क्या ये सबसे छोटा पाथ है, या इससे भी छोटा पाथ हम ले सकते थे? इससे छोटा पाथ तो ले सकते थे ना। अगर मैं यहां से स्टार्ट करके अगर यहां पहुंच जाऊं, यही तो मेरे लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ का केस होगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे वी एस आर ऐसा चूज करना पड़ेगा ताकि जब वी आर उसमें वेक्टोरियली ऐड हो, तो मुझे क्या मिले, इस डायरेक्शन में मुझे मूव करता हुआ दिखे वो, मतलब वी एस शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, देखो चेक करो। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार सिचुएशन दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये हमारी रिवर जिसकी विड्थ हमें डी दी हुई है अगेन। रिवर फ्लो हमारी राइट की तरफ ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिस इज वी आर, हमने स्टार्ट यहाँ से करा है। सो अगर मैं अपनी वेलोसिटी को अब इस तरह से कुछ रखूँ, वी एस आर को, इसमें अगर वी आर ये वेक्टोरियली ऐड हो गई, ये वी आर वेक्टोरियली ऐड हो गई, तो अब मुझे किस डायरेक्शन में मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। दिस इज वी एस, डी सी दैट, वी एस आर में वी आर वेक्टोरियली ऐड हुआ, आई गेट वी एस। तो उसका रिजल्टेंट पाथ कौन सा हो गया, रिजल्टेंट पाथ आपका ये वाला हो गया, दिस इज द डायरेक्शन इन विच इट हैज मूव्ड। आई बात समझ में आप सबको? तो इसने टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ से स्टार्ट किया, और टी टाइम पे यहाँ पे पहुंच गया। ये ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट द शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम क्यों नहीं है? सर शॉर्टेस्ट क्योंकि पाथ, क्योंकि वाई वेलोसिटी, कंपोनेंट का वेलोसिटी जो है घट रहा है इसके चक्कर में। वेरी गुड। वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो कम हो गया है, आप ध्यान दो, क्योंकि वी एस आर तो बड़ा है, देखो दिख रहा है आपको, और वी एस क्या है, छोटा है। वी एस आर इज लॉन्गर एंड वी एस इज छोटा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, पिछली बार जब हम रिवर क्रॉस कर रहे थे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, तो हम वी एस आर को डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो रखा था, इससे हमें टाइम क्या हो रहा था, सबसे कम लग रहा था। बट इस बार तो आपको एक कॉम्पोनेंट ही मिल रहा है वहां पे, तो इसका इसलिए वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वी एस की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं यहाँ से, वी एस आर एंड वी आर आर तो गिवन डेटा, राइट? तो क्या यहाँ से वी एस निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके? ये वी एस की वैल्यू कितनी आ रही है आप देखो तो, पाइथागोरस थ्योरम से देखो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, रूट अंडर ऑफ वी एस आर का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर। डू सी दैट? अब जैसे ही आपको ये मिल गया, क्या आप टाइम भी बता पाओगे यहाँ पे, टाइम कितनी आ जाएगी, डी डिवाइडेड बाई वी एस, एंड दैट बिकम्स डी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ वी एस आर का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आई है। ठीक है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है, आप बता सकते हैं क्या, क्या बताइए? कंपोनेंट तो अराउंड जो द उसने एक्स अभी एक्सिस बात हैज टू बी, किया था होना सर चाहिए रिवर्स हमें। फिट कांस्टेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें वीएसआर का जो कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, देखो ये इसके साथ कैंसिल कर रहा है ना, इसी दैट, ठीक है, तभी तो हो रहा है ये। तुम देखो यहाँ पे भी, इस ट्रायंगल में भी देखो, इस ट्रायंगल में चेक करो, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, ऐसे सोच सकते हो। बेस का लेंथ हमेशा हाइपोटेन्यूज से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से छोटी है, तो आप रिवर को क्रॉस कर सकते हैं इस तरीके से,
बट अगर ये सिचुएशन नहीं है, अगर ये सिचुएशन नहीं है, मतलब मान लो कि आप जिस स्पीड से स्विम कर सकते हो वो मान लो कि 4 किलोमीटर पर आवर है, और रिवर का फ्लो 5 किलोमीटर पर आवर से है, मतलब ये वाली वैल्यू 4 है और ये वाली वैल्यू 5 है, क्या कभी भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, दिस कैन नेवर बी ट्रू, क्योंकि ये वाली लाइन तो अब लंबी हो गई, कैन यू सी दैट? और ये लाइन लंबी हो गई तो फिर इस केस में क्या होगा, आप रिजल्टेंट तो ऐसा मूव करोगे ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। इसका मतलब ये सिचुएशन जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है, इसको जीरो ड्रिफ्ट वाला केस कह सकते हैं, है ना? इसमें ड्रिफ्ट कितनी है? जीरो है, दिख रही है आपको? क्योंकि यू आर नॉट कैरिड अलोंग द रिवर। ठीक है, आप सीधे से रिवर क्रॉस किया आपने। तो इस केस में ये जीरो ड्रिफ्ट का केस है। अगर जीरो ड्रिफ्ट चाहते हो आप, तो आपको वी आर की वैल्यू को वी एस आर से कम रखनी पड़ेगी। आई बात समझ में आप सबको? ठीक है, इसको मेंशन कर लें। ये जीरो ड्रिफ्ट का केस है, ठीक है। फॉर जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट तो हमें ये लिखिए, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रायंगल, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रायंगल, हम कोई इक्वेशन नहीं लिख रहे, जस्ट देख के ही बता देंगे कि वी आर की वैल्यू शुड बी लेस देन वी एस आर। ठीक है, ये मैंडेटरी कंडीशन होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। अगर आप जीरो ड्रिफ्ट चाहते हो तो फिर आपको वी आर की वैल्यू को वी एस आर से कम रखना पड़ेगा। बट ये जरूरी तो नहीं है कि वी आर की वैल्यू वी एस आर से कम हो हमेशा। अगर इमेजिन करो कि कोई अगर अच्छा स्विमर नहीं है, तो हो सकता है रिवर की फ्लो वेलोसिटी से क्या करे, वो कम ही से स्विम कर सके। तो भी कुछ ना कुछ तो एक डायरेक्शन होगा ना, जिस डायरेक्शन में मूव करके वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ ले सकता है। दैट शॉर्टेस्ट पाथ विल नॉट बी दी जीरो ड्रिफ्ट का केस। समझ आ रही है? अगर मैं मान लो कि मेरी वेलोसिटी वी आर से, मतलब वी एस आर की वैल्यू वी आर से कम है, तो उस केस में जीरो ड्रिफ्ट इज टोटली नॉट पॉसिबल, दैट वी हैव अंडरस्टूड। बट इन विच पाथ वी शुड मूव सो दैट वी गेट मिनिमम ड्रिफ्ट? मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं है, ये तो देख लिया हमने। बट अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब उसको सोचो। 180। धट, उल्टा पुल्टा। 180 करोगे तो फिर तो तुम कभी रिवर क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। रिवर क्रॉस करने के लिए यू शुड बी हैविंग अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग दी वाई एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर रिवर फ्लो। तुम अगर इधर रखोगे अपनी वेलोसिटी को, वीएसआर को इधर रखोगे, और वीआर इधर है, तो ऐसा सिचुएशन में कभी भी रिवर क्रॉस कर पाओगे क्या आप? है। हाँ सर। आपका शायद ऑब्जेक्टिव सर पानी में फ्लोट करते रहे, रिवर क्रॉस नहीं करें। रिवर क्रॉस करना ही हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर कोई बोले शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ डज नॉट नेसेसरली मीन जीरो ड्रिफ्ट का केस, क्योंकि ये टोटली डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने आपको वी एस आर की वैल्यू वी आर से बड़ी दे रखी है, तो फिर उस केस में शॉर्टेस्ट पाथ इज बेसिकली जीरो ड्रिफ्ट का केस। बट अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, इन दिस केस ये ध्यान रखिएगा, इस केस में ही अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ इज इक्वल टू द जीरो ड्रिफ्ट का केस। ठीक है, दोनों केस सेम ही है। बट अगर इफ वी आर becomes greater than VSR, then zero drift is not possible, isn't possible. अब उसको क्या करना पड़ेगा वो एनालाइज करते हैं। चेक करो, दिस इज वी आर। हमने यहां से स्टार्ट करा। एक चीज लॉजिकली सोचो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो जो है वो तो बड़ी है, क्या उसका डायरेक्शन वेरिएबल है या फिक्स है? उसकी डायरेक्शन क्या है? फिक्स्ड है। उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है। तो वी आर इज फिक्स्ड। हम किसको चेंज कर सकते हैं? वीएसआर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हम वीएसआर की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, क्या हम वीएसआर की मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं? वीएसआर की मैग्नीट्यूड को एक सर्टेन एक्सटेंट के बियॉन्ड नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यू आर ऑलरेडी स्विमिंग एट मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो इसलिए उसकी वैल्यू को हम बढ़ा नहीं सकते, बस उसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं। सो लेट अस जस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। आपको एक वेक्टर का डायग्राम याद आएगा भी, देखो आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है। इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है। मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा सा एरो बना रहा हूँ ताकि सुपर इम्पोजिशन कर पाए। आपको इस वेक्टर के साथ किसको ऐड करना है? किसको ऐड करना है? वीएसआर को करना है, वीएसआर। अगर मैंने वीएसआर को अगर इसी डायरेक्शन में रख लिया, इसी डायरेक्शन में, ये ध्यान दो मैं वीएसआर को छोटा ले रहा हूँ, क्या नहीं सीधा? क्या रिवर कभी भी क्रॉस कर पाएगा वो? इसमें तो सबसे बड़ा ड्रिफ्ट आ गया, क्या नहीं सीधा? इसमें इन्फाइनाइट ड्रिफ्ट आ गया है, दिख रही है आपको? क्योंकि कभी ये रिवर क्रॉस ही नहीं करेगा। और कभी रिवर क्रॉस नहीं करेगा मतलब कितने टाइम बाद क्रॉस करेगा? इन्फाइनाइट टाइम के बाद।
और अगर ये इनफाइनाइट टाइम के बाद क्रॉस किया तो ड्रिफ्ट कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, VSR प्लस VR, एंड उसके अकॉर्डिंगली टाइम से मल्टीप्लाई करो, आपको इनफाइनाइट ड्रिफ्ट मिल जाएगा। अब आप डायरेक्शन को थोड़ा सा बदलो। मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलूंगा, ये ध्यान रखना। मैं बस उसकी डायरेक्शन को बदलूंगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया, देखो। इसको टर्न करते वक्त मैं इसकी मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा हूँ, ये ध्यान देना। अब आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन कौन सा होगा, VR प्लस VSR। देखो कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, होगा ही नहीं होगा। तो अब देखो, हाँ सर। एटलीस्ट पहले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो कम हो गया है। क्या आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं तो रिवर क्रॉस कर जाएगा ना। कैन यू सी दैट, इस लाइन पे अगर मूव करेगा तो कहीं ना कहीं तो रिवर क्रॉस करेगा। बट इसे क्रॉस करने की जो डिस्टेंस आएगी बहुत बड़ी आएगी, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम डायरेक्शन को थोड़ा और चेंज करते हैं। अब मान लो मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि हर बार मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को चेंज नहीं कर रहा हूं, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिक्स्ड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, मैं बस उसका डायरेक्शन को बदल रहा हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ कि इस एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इसका टिप घूम रहा है, राइट। आपको थोड़ी सी याद आ रही है ऐसी कुछ डायग्राम, याद आया? ठीक है, अभी देखो उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया इसका रिजल्टेंट। अब देखो ड्रिफ्ट आपकी थोड़ी सी और कम हो गई पहले के कंपैरिजन में, देखो दिख रही है आपको, ये ड्रिफ्ट आपकी थोड़ी सी और पहले से तो कम हो गई, ये श्योर है। ऐसे ही तुम ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है इसको कंप्लीट करो पहले। मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये सेमी सर्कल आ गया बेसिकली। अब देखो ऐसा एक लोकेशन तो डेफिनेटली होगा, ऐसा एक लोकेशन डेफिनेटली होगा जहां पे VSR और VR को अगर वेक्टोरियली ऐड करें तो ये अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। कैन यू सी दैट, दिख रही है आपको? अब अगर ये वाला केस आ गया, इसका मतलब यहां पे ही आपको ड्रिफ्ट क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। ये वाला केस ही आपको शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट देगा। ये कैसे पता चल रहा है शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट देगा, क्योंकि इसके बाद तुम अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और चेंज करो, तुम इसको और बदलो। अगर इधर से इधर लेके आ गए, सोचो इधर से इधर, ये चेक करो कि अब वेलोसिटी आपका फिर से देखो इधर आ गया है, दिस इधर। तो डायरेक्शन ऑफ जो मूवमेंट होगा वो तो चेंज ही हो गया, देखो ये देखो, ये तो वापस से आपका मैक्सिमम ड्रिफ्ट मतलब ज्यादा ड्रिफ्ट वाले केस पे रेफर कर रहा है। आपको बात समझ आ रही है? तो शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट आपको कब मिलेगा, जब VS VS मतलब VAR प्लस VSR, जब हम वेक्टोरियली ऐड करें तो VS जो मिले, जब ये VS VSR से परपेंडिकुलर हो जाए। आप ये ध्यान दो, ये देखो ये ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क किया टेंजेंट, ये VS है, और ये जो ब्लैक कलर से मार्क्ड है यहाँ पे, ये तो VSR है, राइट। जब VS और VSR आपका 90 डिग्री पे हो जाए तब आपको ड्रिफ्ट क्या मिलेगा, आपको सबसे कम मिलेगा। दिस इज दी शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट वाला पाथ है, शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट पाथ। आप डायग्राम थोड़ी सी ठीक ठाक बनाना जहां पे आपको ये क्लियरली दिखाई दे कि टेंजेंट और नॉर्मल है। आप पाथ क्यों नहीं दिखा रहे, तो पता कैसे चलेगा कि ड्रिफ्ट किस में आ रही है? ठीक है, तो कंडीशन अब लिख लीजिएगा यहाँ पे। कंडीशन हमने क्या सीखा, सो देयरफॉर देयरफॉर फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट, ध्यान रखिएगा ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ड्रिफ्ट जीरो नहीं है इस बार, पिछली बार जीरो था, बट इस बार जीरो नहीं है। हमें क्या रखना है, VSR को परपेंडिकुलर टू VS रखनी है। हम्म हम्म तुम डायरेक्शन देखो ना भाई, अगर इसको आपने इसको इधर से इधर किया तो रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये पाथ में मूव कर रहा है और ये पहले ये पाथ में मूव कर रहा था, कौन से में ड्रिफ्ट कम है ये नहीं दिख रहा तुम्हें? क्या तुमको ड्रिफ्ट ही नहीं समझ आया, इसका मतलब जैसे यहां से स्टार्ट करके मैं बोलूं कि मैं एक यहाँ पहुंच रहा हूँ और एक यहाँ पहुंच रहा हूँ, तो ड्रिफ्ट किस में कम है, लेफ्ट साइड में। तो ये वाला पाथ ज्यादा लेफ्ट है और ये वाला पाथ ज्यादा राइट है, ये नहीं दिख रहा तुम्हें? वो नहीं दिख रहा अभी भी, ठीक है। शोर में आप कितना नियरेस्ट पहुंच रहे हैं वही तो आपको देखना है।
वाई कॉम्पोनेंट फिर से घट जा रहा है। किसका वाई कॉम्पोनेंट? वी एस आर का वाई कॉम्पोनेंट घट जा रहा है, हाँ ये कह सकते हैं। बट हमको वी एस आर का वाई कॉम्पोनेंट क्यों बढ़ाना है? हमने वाई वी एस आर का वाई कॉम्पोनेंट तो नहीं बढ़ाया यहाँ पे। वी एस आर का वाई कॉम्पोनेंट अगर बढ़ाएंगे सबसे ज्यादा तो यही है, ये वी एस आर ही है। तुम वी एस आर का वाई कॉम्पोनेंट क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, ये बताओगे? अब कोई लॉजिक नहीं, जस्ट कुछ बोल दो और उसके बाद फिर उसका सेंस बने या ना बने, बस कुछ बोल देना। वी एस आर का वाई कॉम्पोनेंट क्यों बढ़ाना चाह रहे हो तुम? वाई कॉम्पोनेंट का रिलेशन नहीं होगा। वाई कॉम्पोनेंट का कोई रिलेशन नहीं है, हमको तो ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए। तो हमको देखना है कि हाँ वो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ ले रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें भी होगा उसी में ही बेसिकली आपको ड्रिफ्ट सबसे कम मिलेगी। आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, दैट्स इट। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जा रहे हो, एक इधर जा रहे हो, एक इधर जा रहे हो, एक इधर जा रहे हो, आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है? ओके। आई होप सबको समझ आ गई है, ठीक है। थ्योरी में यही है, बाकी तो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, आप यही दो केसेस के पीछे आगे पीछे घूमते रहेंगे, ठीक है। एक छोटे से क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, लेट्स सी आप समझ पा रहे हो नहीं, इसको करके देखो। ये मान लो हमारा रिवर है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज मान लेते हैं 5 kph, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन को मैं ए बी मार्क कर रहा हूँ, दिस इज ए बी। दिस एंगल इज 37 डिग्री, एंड दिस विड्थ ऑफ रिवर इज 500 meters। क्वेश्चन लिखिए। a swimmer a swimmer wishes to move a swimmer wishes to move along the path AB with respect to ground. Along the path AB with respect to ground. Find find the minimum value of find the minimum value of VSR. Find the minimum value of VSR. देखो क्या आ रही है, ट्राई करो। ये चेक करो, देखो ध्यान से सुनो। एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि इस डायरेक्शन में मेरे को VS चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि उसने कह रखा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो मुझे ये दिखना चाहिए कि ये ए बी लाइन पे जा रहा है। इसका मतलब वी एस हैज टू बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि वी एस हैज टू बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, राइट। ये आपका वी एस का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब ये सोच के देखो, इसको मत मार्क करो, अभी पहले सोचो। एक वेक्टर है जिसमें आपको ऑलरेडी पता है ये वी आर है, राइट। अगर वी आर में हम वी एस आर को ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, वी एस मिलता है। तो देर आर डिफरेंट सिनारियो, सोचो। अगर मैं वी एस आर को इधर रखूँ वी एस आर को, तो मुझे वी एस कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मिलेगा। सो दिस इज वन पॉसिबल सिनारियो। दूसरा क्या कर सकते हो तुम, दूसरा कर सकते हो कि तुम इधर भी रख दो, फिर भी तुम्हें मिल जाएगा। देखो ये वी एस आर, ये वी एस, कैन यू सी दैट? बट आप ये सोच के देखो, तुम इस वी एस आर को इधर भी रख सकते थे, तुम इधर भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे, कैन यू सी दिस? ये लाइन जो आप बना रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी एस आर की वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली, दैट्स इट। इसका मतलब यहीं से आपको पता चल गया कि अगर मैं वीएसआर को इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये इस रिजल्टेंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रख दूं वीएसआर को, तो मुझे इस केस में वीएस क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, एंड दिस विल बी गिविंग अस द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वीएसआर। आई बात समझ में आपको? आप किसी भी और डायरेक्शन में रखो, इसको इस डायरेक्शन में रखो तो आप देखोगे आपको वीएस लंबा मिलेगा, और किसी भी डायरेक्शन में आप रखोगे तो लंबा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आपको एटलीस्ट ये पता चल गया। देखो इसमें एक आप सोल्यूशन में क्या लिखोगे, सोल्यूशन में ये लिखोगे, we already know we already know that
Vs, which is Vr plus Vsr, has to be along line AB. Vr is fixed. We can change the orientation, and accordingly magnitude of VSR will be adjusted. आप यहाँ पे दिखा सकते हो एक ओरिएंटेशन, ये VR है, और आप अगर ऐसे दिखाओगे VSR को तो ये आपको VS मिलेगा। एंड आपको ये पता है कि ये एंगल आपको 37 डिग्री लेना था। तो इस केस में ऑब्वियसली दिस इज क्या है, ये लार्जर है ना, दिस VSR इज लार्जर। बट अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा रखता, ये VR है, और इसके साथ डायरेक्टली ही ऐसा चूज कर लेता जहां पे ये ऐसा मिलता मुझे, दिस वॉज 37 डिग्री, तो ये VSR होता और ये VS होता। सो दिस इज शॉर्टेस्ट वैल्यू। आई होप आप सबको समझ आ गई है, ठीक है। ये 90 डिग्री ध्यान रखिएगा। अब तो आप सिंपल ज्योमेट्री से ही कर सकते हैं। BR का sin 37, ये कितना है, VSR है ना। VR कितनी दी है मैंने आपको, 5, इसके साथ 3/5 मल्टीप्लाई करिए, ये VSR की वैल्यू मिल गई, 5 5 कट गया, और आपको VSR की वैल्यू मिल गई है, दिस इज 3 kph। यही आंसर है। एक और तरीके से कैसे सोच सकते थे, एक और तरीके से आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, देखो। मैं एक ऑल्टरनेटिव तरीका आपको बता रहा हूँ सोचने का। देखो, यू ऑलरेडी, अगर मान लो कि इस बात में तुम कहीं पे भी सोचो, कहीं पे भी हो, यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, तो पक्का है तुम्हारे पास। डू यू हैव दैट, नो नॉट। हाँ। PR तो है ना, ये 5 kph का है वहां पे, राइट। इसको आप हटा नहीं सकते, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एंगल अगर 37 डिग्री है, तो इस वेलोसिटी के देखो दो कंपोनेंट है, कैन यू सी दैट। ये एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन AB है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन AB है। वी नीड वन कंपोनेंट, वी डोंट नीड द अदर कंपोनेंट, डू यू सी दैट। वी नीड वन कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट अपने को चाहिए, जो अलोंग द लाइन AB है। कौन सी है वो, 5 × cos 37, राइट। कौन सी कंपोनेंट अपने को नहीं चाहिए, 5 × sin 37 नहीं चाहिए, राइट। तो मेरे को इसको जीरो करना पड़ेगा ना। और इसको जीरो करने का तरीका क्या है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप किसको रख दो, VSR को रख दो। क्योंकि VR प्लस VSR दैट गिव्स यू दी रिजल्टेंट VS। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो एग्जैक्टली ये देखो, ये VSR को इसके ऑपोजिट रख दिया, और मैंने बोला कि अगर ये दोनों कैंसिल कर गए, तो ये जो 5 cos 37 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। आई बात समझ में। तो रिवर का फ्लो का ही एक कंपोनेंट था जो अलोंग द लाइन AB था, विच वाज हेल्पिंग मी टू गो अलोंग द लाइन AB। बट देयर वाज अनदर कंपोनेंट विच वाज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, विच वाज नॉट लेटिंग मी गो अलोंग द लाइन AB। सो मैंने क्या किया, मैंने उस कंपोनेंट को ही बेसिकली नलिफाई कर दिया, दैट्स इट। उसके लिए मैंने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर रख दिया, हो गया काम खत्म। तो यहां से भी देखोगे आपका सेम वैल्यू आ रहा है, VSR इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू V5 × sin 37, विच इज बेसिकली 3 kph ओनली। आई होप आपको बात समझ आएगी, ठीक है। अगर पूछा होता इसमें कि टाइम कितना लगा इसको क्रॉस करने के लिए, बता सकते हैं क्या, कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा इसको क्रॉस करने के लिए। अगर सोचो ये आपने निकाल लिया, ये 5 है, ये आपको पता है ये कितना है, 3 है, क्या ये आपको पता चल रहा है 4 है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। और ये लाइन का लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लाइन लेंथ, क्या ये पता है आपको। हाँ, कर सकते हैं। D 500 है तो ये ट्रिग्नोमेट्री से एंगल कर कितना है, लेते 53 डिग्री है। सही कह रहे हैं, D 53 डिग्री है, तो ये लेंथ कितना हो गया, D/cos 53 हुआ ना। लेंथ पता चल गया आपको, और उस डायरेक्शन का वेलोसिटी भी पता है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर चाहिए था, तो हम वहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है। अगर ये T = 0 है, और ये टाइम T = क्रॉसिंग का टाइम निकाल रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं आप, D/cos 53 डिग्री
एंड डिवाइडेड बाई वी एस कर लेते। यहां से हमको बेसिकली टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी मिल जाता। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, बस वही करनी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये विड्थ मान लो आपका 1000 मीटर्स का है, और यहाँ पे मुझे वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो ये दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो मान लेते हैं कुछ एक 1 kph है मान लो। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन लिखिए। अ स्विमर, अ स्विमर capable of swimming at a swimmer capable of swimming at a uniform velocity, capable of swimming at a uniform velocity of 5 kph, uniform velocity of 5 kph, tries to swim at an angle, at an angle 53 degree with the river flow, with respect to river, with respect to river। तो चलिए लिखिए, फाइंड पहला नंबर 1 टाइम ऑफ क्रॉसिंग, नंबर 2 total distance traveled, total distance traveled by it, number 3 direction of motion with respect to ground, direction of motion with respect to ground। बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी ट्राई करो। देखो, क्वेश्चन में उसने ये कह रखा है कि यहाँ पे एक स्विमर है, स्विम करने की कोशिश करता है, और वो VSR जो दे रखा है उसने, VSR दैट इज 5 kph, एंड दिस इज एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो इसके साथ अगर मैं VR को वेक्टोरली ऐड करूं, जो कि खुद 1 है, तो मुझे रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन मिलेगी। करेक्ट है ना? राइट। तो अगर मैं ये डायरेक्शन दिखाऊं, ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। आई होप आपको क्लियर है ये। आप ये चेक करो कि इस तरफ का कंपोनेंट कितना आ रहा है। व्हाट इज दिस कंपोनेंट? 5 × cos 53 विच इज 3/5, मतलब ये 3 kph का है। राइट। और ये वाली जो कंपोनेंट है, जो डॉटेड लाइन से दिखा रखी है मैंने, ये वाली कंपोनेंट कितनी है? 4 आएगी। कैन यू सी दैट? दिस इज 4 kph। तो देखो आप ध्यान से, ये 3 में अगर 1 ऐड करें, ये 1 ही है ना? है ही नहीं 1, क्योंकि ये 1 है, आ गया, ये 1 है तो ऑब्वियसली ये भी 1 है। राइट। 1 1, ये कितना है? 3 3 + 1 = 4। और ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया कि ये 4 ही है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन कितने एंगल पे होगा? 45 डिग्री पे होगा। ये तो क्लियरली यहाँ से पता चल गया, क्योंकि ये वाली जो कंपोनेंट है ये भी आपकी 4 है। तो इसका मतलब है यहाँ से ये एंगल तुरंत ही दिख गया मुझे। ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है। अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करते क्या करते यहाँ पे डायग्राम में ही, तो आपको इतना सारा इक्वेशंस लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूलाज याद रखा हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, √A² + B² + 2AB cos थीटा करेंगे। वहां से किया है, लंबा हुआ है, बट आंसर आ रहा है। बट आप सोचो जब कंपोनेंट ब्रेक करके करोगे कितना छोटा दिख रहा है वो सोल्यूशन जो आपने इतना लंबा में किया हुआ है। आपको ये मिल चुका है। आपको ये भी पता है कि जो बीच वाली वेक्टर हमने दिखा रखी ये हमारी VS है। ठीक है। उसने क्या क्या पूछा था? सबसे पहला पार्ट उसने क्या पूछा था? उसने पूछा टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो एटलीस्ट आप निकाल ही सकते हैं पहले पार्ट के लिए। ये क्या होगा? D/VSR साइन 53, VSR साइन ऑफ 53 डिग्री करना पड़ेगा। डी की वैल्यू को कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर।
किलोमीटर क्यों चूज कर रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में दी है, इसलिए। और वी एस आर है 5, एंड साइन 53 मतलब 4/5, ये किलोमीटर्स पर आवर में है। यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं 1/4 ऑफ एन आर आ रही है। इसको जब मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 15 मिनट्स हो जाएगा, तो इसका मतलब 15 मिनट्स में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा था? दूसरे पार्ट में उसने ये पूछा था कि एक्चुअल पाथ लेंथ कितना ट्रैवल कर रहा है वो। आपको पता चल चुका है कि रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस, जो कि कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। किसके साथ? डाउनस्ट्रीम के साथ। तो अगर आपको ये लेंथ, देखो ये लेंथ तो ऑलरेडी आपको पता है, ये कितना है? 1 किलोमीटर। दिस इज 1 किलोमीटर। एंड ये वाला लेंथ आपका एस है, सोचो ये लेंथ एस है। क्या ये एस निकाल नहीं सकते आप यहाँ से? √2 टाइम्स ऑफ 1 आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? क्योंकि ये वाली लेंथ और ये एंगल 45 डिग्री और ये लेंथ 1, तुम सोचो ये 1 है तो ऑब्वियसली ये भी 1 होगा। होगा ही नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 45 डिग्री का डायरेक्शन है। तो अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो रिजल्टेंट डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने एस जो निकाला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये आपका √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज बेसिकली √2 किलोमीटर। ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट के लिए। फिर थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट उसने क्या पूछा था हमसे? व्हाट डिड दे आस्क इन थर्ड पार्ट? क्या पूछा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि थीटा इज 45 डिग्री विथ रिवर फ्लो। आपको हमेशा रिवर फ्लो के साथ आपको बताना पड़ता है ये। ठीक है, यस क्लियर है सबको? सर।